नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जल्दी जल्दी क्लास से जुड़ जाइए, फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज राजस्थान दिवस है। तो सबसे पहले आप सभी को राजस्थान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आज राजस्थान दिवस, और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? 30 मार्च को। कब मनाया जाता है राजस्थान दिवस? राजस्थान में 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च को राजस्थान की स्थापना हुई थी, और यही राजस्थान दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं, ठीक है साथियों। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताइए। अनूप कुमार सिंह, सुधीर प्रताप सिंह, दलजीत सिंह चौधरी या सुभाष जोशी? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है दलजीत सिंह चौधरी को। किसे नियुक्त किया गया? दलजीत सिंह चौधरी को, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, 1990 बैच के आईपीएससी अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को भारत की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। किसका? एनएसजी का। वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक वह एनएसजी का नेतृत्व करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी लेते हैं, जिसे ब्लैक कैट के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? जिसे ब्लैक कैट के रूप में जाना जाता है। यह कदम भारत ने सुरक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका विकास का प्रतीक है, जो राष्ट्रीय रक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं को आकार देने और उनकी देखरेख में चौधरी की भूमिका को बढ़ावा देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, या फिर डी कॉर्पोरेशन मंत्रालय? बताइए चारों में से क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। जल्दी से फटाक से आंसर दीजिए, बताइए। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। क्या है इसका राइट आंसर? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। भारतीय नागरिक लेखा सेवा के 48वें स्थापना दिवस पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 के खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। मुख्य लेखा नियंत्रक अजय एस सिंह के नेतृत्व में मंत्रालय ने लेखांकन प्रथाओं में असाधारण दक्षता और परिश्रम का प्रदर्शन किया है, और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त की है। क्या की है? प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त की है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। ओखला पक्षी अभ्यारण्य ओबीएस जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, किस राज्य में स्थित है? ये ओखला पक्षी जो अभ्यारण्य है, ओखला पक्षी अभ्यारण्य ओबीएस, जो समाचारों में देखा जा रहा है, वो किस राज्य में स्थित होता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे ये अभ्यारण्य? उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए, 3 मार्च 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नेतृत्व में WWF-EISPPCRP ने ओखला पक्षी अभ्यारण्य में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया है। इसकी समृद्ध जैव विविधता और मिशन लाइफ फोकस को मान्यता देते हुए उत्सव को उद्देश्य वन्यजीवों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को स्वीकार करना है। यह उत्तर प्रदेश में नोएडा के प्रवेश द्वार पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में नोएडा के प्रवेश द्वार पर यह स्थित है, ठीक है। अभ्यारण्य 4 वर्ग किमी में फैला है। कितने में फैला है? 4 वर्ग किमी में फैला है यह अभ्यारण्य, ठीक है। जो इसे राज्य के 15 पक्षी अभ्यारण्यों में से एक और भारत के 466 महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में से एक बनाता है यह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीसा टेक्सटाइल, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? जो रीसा टेक्सटाइल है, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया है। जीआई टैग क्या है? भौगोलिक संकेत। भौगोलिक संकेत, जीआई टैग का संपूर्ण नाम क्या है? तो साथियों, भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग उसे प्राप्त हुआ, तो वो किस राज्य से संबंधित है, बताइए। असम, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा? जल्दी से दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बताइए। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर है त्रिपुरा, सी इसका राइट आंसर क्या है? त्रिपुरा, ठीक है। चलिए, त्रिपुरा की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रीसा को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दे दिया गया है। ये जो रीसा है क्या है? एक आदिवासी पोशाक है, त्रिपुरा की रीसा। यह हाथ से बना हुआ कपड़ा महिलाओं के ऊपरी परिधान
हेडगियर, स्टॉल और सम्मान के प्रतीक के रूप में काम करता है। जीवंत डिजाइनों से सुसज्जित यह सामाजिक और धार्मिक महत्व रखता है। विशेष रूप से घर या पूजा और शादियों में रीसा, सौरमानी समारोह में युवा लड़कियों को अपना पहला रीसा मिलता है। रचनात्मक रूप से उपयोग किए जाने पर यह एक अस्थायी हैंगर और एक सम्मानजनक उपहार के रूप में दोगुना हो जाता है। यह सांस्कृतिक प्रतीक त्रिपुरा के 19 स्वदेशी आदिवासी समुदायों की पोशाक का अभिन्न अंग है। कितने समुदाय की? 19 स्वदेशी समुदाय की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई ई किसान उपज निधि, ई किसान उपज निधि किस मंत्रालय द्वारा की गई है? मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, बताइए। ये जो ई किसान उपज निधि है, यह किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, बताइए। कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय? बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है बी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। किसके द्वारा शुरू की गई है? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा यह शुरू की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में ई किसान उपज निधि पहल का अनावरण किया, जिसका लक्ष्य 2047 तक कृषि क्षेत्र को विकसित भारत की आधारशिला बनाना है। डिजिटल गेटवे वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट द्वारा विकसित किया गया है। नियामक प्राधिकरण WDRA प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों के भंडारण रसद को सुव्यवस्थित करता है, जिससे उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित होता है। गोयल ने WDR गोदामों में सुरक्षा जमा शुल्क को 3% से घटाकर 1% करने की भी घोषणा की है, जिससे अधिक किसानों, विशेष रूप से छोटे किसानों को सुविधाओं का उपयोग करने और अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित मिल सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस मंत्रालय ने संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म DIP और चक्षु सुविधा लॉन्च की है, बताइए। किस मंत्रालय ने संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म DIP मतलब डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु सुविधा लॉन्च की है, बताइए। विद्युत मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, संचार मंत्रालय, या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय? बताइए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर, बताइए जल्दी। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर है संचार मंत्रालय। किसके द्वारा लॉन्च की गई है सुविधाएं? संचार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, सी। ठीक है, चलिए। संचार मंत्री ने संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म DIP और चक्षु का अनावरण किया है। DIP दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पहचान दस्तावेज अधिकारियों जैसे हिताधिकारियों के बीच वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करने और समन्वय की सुविधा प्रदान करता है। ये इन सारी चीज़ों को काम में लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित DIP नागरिकों के लिए दुर्गम एक सुरक्षित मंच है। पोर्टल दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग के मामले को भी उजागर करता है। ये जो दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग हो रहे हैं उसके मामले को भी ये उजागर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केई पनियोर जो खबरों में था, किस राज्य का 26वां जिला बन गया है? यानी कि केई पनियोर ऐसा कौन सा राज्य जिसका यह 26वां जिला बन गया, बताइए। आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, या उड़ीसा? बताइए किस राज्य का यह 26वां जिला बन गया है? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अरुणाचल प्रदेश। किसका बन गया है 26वां जिला? अरुणाचल प्रदेश का यह 26वां जिला बन गया है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। केई पनियोर अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला निचले सुबनसिरी में उभरा, जो न्यायसी समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। टेर गैपिन सेम सार्थ को इसका मुख्यालय नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक विकासात्मक युग की आशा करते हुए जिले के निर्माण की सराहना की है। इसकी कृषि और बागवानी क्षमता को स्वीकार करते हुए खांडू ने सरकारी समर्थन का वादा किया है। किसका वादा किया? खांडू ने सरकारी समर्थन का वादा किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया क्लाउड 3 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो क्लाउड 3 है वो किससे संबंधित है, बताइए। बड़ा भाषा मॉडल, औषधीय पौधा, प्राचीन सिंचाई तकनीक, या क्षुद्रग्रह? बताइए किससे संबंधित है बड़ा भाषा मॉडल, किससे संबंधित है? क्लाउड 3 किससे संबंधित है? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है बड़ा
भाषा मॉडल किससे संबंधित है? क्लाउड 3 बड़ा भाषा मॉडल से संबंधित है। ए इसका राइट आंसर है। एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक ने अपने नवीनतम एआई मॉडल क्लाउड 3 पेश किए, जिसमें 3 स्तर है, हाइकू, सोनेट और ओपस। कौन से 3 स्तर है? हाइकू, सोनेट और ओपस। ये बड़े भाषा मॉडल एलएलएम पाठ, ध्वनि और दस्तावेज प्रसंस्करण में उत्कृष्टता प्राप्त करते, प्रासंगिक रूप से त्वरित प्रतिक्रियाएं प्रदान करते हैं। ओपस शक्ति में अग्रणी है, सोनेट क्षमता और लागत को संतुलित करता है, जबकि हाइकू त्वरित उत्तर सुनिश्चित करता है। पहुंच अलग अलग होती है। सोनेट मुफ्त में क्लाउड एआई को शक्ति प्रदान करता है, जबकि ओपस को एंथ्रोपिक की वेब चैट के माध्यम से क्लाउड प्रो सदस्यता की आवश्यकता होती है। ओपस को किसकी आवश्यकता होती है? क्लाउड प्रो सदस्यता की आवश्यकता होती है। सभी मॉडलों में 2 लाख टोकन विंडो है, जो बेहतर प्रदर्शन और सूचना इनपुट क्षमता का वादा करती है। कितनी है? 2 लाख टोकन विंडो है, जो बेहतर प्रदर्शन और सूचना इनपुट क्षमता का वादा करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरसापुर क्रोकोट लेंस, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? जो नरसापुर क्रोकोट लेंस है, वो हाल जिसे जीआई टैग मिल चुका है, वो किस राज्य से संबंधित? बताइए। आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा या फिर बिहार? बताइए किससे संबंधित है वो, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, चलिए। नरसापुर कुरकोट फीता शिल्प एक हुक का उपयोग करके चैन सिलाई कढ़ाई ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया है। नरसापुर आंध्र प्रदेश में उत्पन्न हुआ यह एक शिल्प 1844 में स्कॉटिश मिशनरियों द्वारा पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 1844 में। भारतीय अकाल 1899 और महामंदी 1929 जैसी ऐतिहासिक प्रतिकूलताओं के बावजूद यह पश्चिमी गोदावरी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कोनसीमा जिलों के 19 मंडलों को कवर करता है। कितने मंडलों को? 19 मंडलों को यह कवर करता है। ठीक है, जीआई टैग शिल्प की विशिष्ट पहचान और भौगोलिक प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है। क्या करता है? भौगोलिक प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए किस संस्थान के आगे एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है? बताइए। शक्ति मंत्रालय ने बांधों के अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए किस संस्थान के समझौते पर हस्ताक्षर किए? बताइए। आईआईटी कानपुर, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएससी बेंगलोर या आईआईटी बॉम्बे? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? दीजिए इसका आंसर जल्दी से, फटाक से बताइए। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है आईआईएससी बेंगलोर। सी इसका राइट आंसर है, आईआईएससी बेंगलोर। क्या है इसका राइट आंसर? आईआईएससी बेंगलोर। ठीक है, ए इसका सॉरी सी इसका राइट आंसर है। जल शक्ति मंत्रालय मौज ने बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र आईसीईडी की स्थापना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलोर के साथ 10 वर्षीय समझौता ज्ञापन एमओए पर हस्ताक्षर किए। बांध सुरक्षा पर ध्यान देने के साथ आईसीईडी तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, अनुसंधान करेगा और शैक्षणिक पाठ्यक्रम पेश करेगा। मंत्रालय बुनियादी ढांचे के निर्माण और अनुनिधीकरण के लिए केंद्र को 118.5 करोड़ रुपए का अनुदान देगा। एमओए की अवधि 10 वर्ष या बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना डीआरआईपी चरण सेकंड और चरण थर्ड योजना के पूरा होने तक, जो सभी से पहले हो गए हैं, उनका निर्माण करेगा। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ। जल्दी से जल्दी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जल्दी सभी के साथ क्लास को। और यदि आप भी चाहते हो ऐसी टॉप क्वेश्चन करना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी को फिर से राजस्थान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।